परमात्मा जो है सत्य चित आनंद रूप से सब जगह के मन सदैव एकदम प्रत्यक्ष की माफिक है तो प्रत्यक्ष ही, किंतु एक करके उसे विवेक और विचारने के साथ यह बात समझ में आया है कि ये जो पदार्थ देखने में आ रहा है ये तो सब विनाशशील है, और जो सत्य जो वस्तु है जो नित्य है वो सदा कायम रहे वो परमात्मा है। और वह परमात्मा चेतन है, चेतन के ही प्रकाश से उसी के सता सपूर्ति से सारी संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हुआ है। निराकार के सहित ही साकार के ध्यान की बात है। तो निराकार जो है उस विषय में तो ऐसे ध्यान करना चाहिए कि आनंद जो है वो निराकार है, आनंद का कोई आकार नहीं। अपने को कभी सात्विक सुख हो है, सात्विक आनंद हो है, तो वह आनंद का कोई आकार नहीं है। सत्संग से, सत्शास्त्र के अभ्यास से, ज्ञान वैराग भक्ति से जो कोई अपने एक सुख मिला है तो वो सात्विक सुख है। तो परमात्मा इससे विलक्षण है। ये जो सुख है जिसको सात्विक सुख है, जिसको जड़ है, और परमात्मा चेतन है। यानी आपने जो आनंद हुआ है मैं आनंद का अपन ज्ञाता हूं और आनंद होना ज्ञेय है। और वो जो परमात्मा को स्वरूप है वह स्वयं चिन्मय स्वरूप है, चेतन हुई आनंद है, उससे कोई अलग आनंद नहीं है। तो परमात्मा का संकल्प में या संसार है तो संकल्प कोई चीज नहीं है, वास्तव के बीच में संकल्प करने वाला है वही वास्तव में पदार्थ है। तो वो चेतन है और चेतन ही आनंद है। चेतन भी निराकार, आनंद भी निराकार। और चेतन आनंद दो वस्तु नहीं है, वो एक ही वस्तु है। चेतन है सो आनंद, आनंद है सो चेतन। यानी वह आनंद अपने आप को आपने ज्ञान है, वही आनंद अपने बाहर भीतर नीचे ऊपर परिपूर्ण है। वैरंत भूतान अचरण चरमे वचा, वह परमात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों की बाहर और भीतर है। और चराचर जो है सो परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि भगवान कह रहे कि जीवात्मा मेरे अंश है, इस वास्ते अंश से अंश कोई भिन्न वस्तु नहीं। तो सब कुछ सो परमात्मा कोई स्वरूप है। घटाकाश है सो महाकाश से अलग नहीं है, किंतु सूक्ष्म होने के कारण से भी वो जानने में नहीं आता है। वो है सब जगह ही। जिसके विश्वास है परमात्मा है उसके लिए एकदम प्रत्यक्ष है, और जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए होते हुए भी नहीं है। तो परमात्मा है इस प्रकार को जो विश्वास है उसके लिए परमात्मा सब जगह ही है। तो ऐसा समझे कि परमात्मा सब जगह ही है। ध्यान जो है सो एकांत और पवित्र स्थान में करना चाहिए। तो ये बहुत ही एकांत स्थान, पवित्र स्थान है। और आसन लगा के बैठना चाहिए। स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक हो, सुख पूर्वक हो, ये सो आसन है। तो ऐसे अचल होकर के बैठे और ऐसे करे कि नीचे ऊपर बाहर भीतर आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। तो परमात्मा जो है सो अपने शरीर के बाहर भीतर परिपूर्ण है। तो वे आनंद परमात्मा सागर की यूं है। उस जैसे कोई सागर में गोतो लगा रहा है तो लगे चारों तरफ जड़ ही जड़ है। इसी प्रकार से जैसे गंगा में गोतो लगाने से मनुष्य के मन बुद्धि इंद्रियां और रोम रोम के यहाँ
शीतलता परिपूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से समझो कि आनंद के सागर में गोते लगाने से आनंद प्रवेश कर जाता है। वास्तव में तो आनंद पहला से ही है, किंतु नहीं प्रतीत हो, इस वास्ते यह बात बतलाई जा रही है। आनंद जो है वही अमृत है, वही असली रस है। ऐसे जो अमृत में निराकार जो रस रूप जो परमात्मा को जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद घन है। तो ऐसे सच्चिदानंद घन के माने डुबकी लगावे, यानी उसके नीचे ऊपर बाहर होते परमात्मा का स्वरूप कोई अनुभव करे। ऐसा जो ध्यान है वो बहुत ही उत्तम है कि परमात्मा सब जगह के में है और अपना सब शरीर और संसार है, जिसका ये उसकी कल्पना है। और वो कल्पना ने उठा ले हुए तो यहाँ परमात्मा ही रह जा रहे, और वह परमात्मा सच्चिदानंद घन है। सत्य माने है और चेतन माने वह ज्ञाता है, साक्षी है, केवल है, चेतन है, और वह चेतन है, वही आनंद है। इस प्रकार से समझ करके उसके सवाल कुछ नहीं है और सबको बात कर दिया है और केवल विज्ञान में परमात्मा को ही ध्यान से कायम रखे। दूसरी तरफ से यह है कि ऐसा आनंद है कि अपने बाहर भीतर नीचे पर आनंद ही आनंद है, और वो सत्य है। और यह जड़ वस्तु जो है, माइक वस्तु जो है, ये शरीर आदि है, ये एक प्रकार से नहीं है। इसलिए हमें आनंद ही आनंद है। जैसे आकाश के में और त्रिपुरा सा दिख है नेत्रों के दोष के कारण, तो त्रिपुरा नहीं है, आकाश ही है। आकाश तो भावरूप है और त्रिपुरा कल्पना मात्र है। इसी प्रकार से अपना जो शरीर है ये तो कल्पना मात्र है और परमात्मा से वास्तव के वहां है। इसलिए जो परमात्मा की प्रतीति न हुई और संसार की प्रतीति हुई, ये एक प्रकार से अज्ञान है। जैसे अज्ञान के कारण से पूर्व में पश्चिम दिखती है तो वो दिग्भ्रम है, तो भ्रम के कारण से जो वस्तु है वो तो नहीं दिखती और नहीं है वो दिखती है। तो ऐसे समझ करके कि वो परमात्मा यहाँ समझो कि एकदम स्वयं है और उसके स्वार कुछ वस्तु नहीं। संसार तो स्वप्नवत है तो परमात्मा वास्तव के बीच के नाश है। ऐसा समझ करके जो वास्तव के है उसी प्रभाव और उसके शासन को अभाव, इस प्रकार को जो परमात्मा को जो ध्यान है, जो निराकार को ध्यान है। निराकार के विषय में या मानता है या समझ है, ये निश्चय है, यही एक प्रकार से धारणा है। और धारणा को आगे जाकर के जो फल है वो ध्यान है। और वही परमात्मा जो बिल्कुल निराकार रूप से सब लोगों के में समभाव से जो स्थित है, वो परमात्मा सब लोगों के बीच के में प्रत्यक्ष एकदम है। श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर है। श्रद्धा विश्वास होने से मन में प्रेम होता है और प्रेम होने से विरह की व्याकुलता होती है और विरह की व्याकुलता होने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान आकाश के बीच के में एकदम प्रत्यक्ष की माफक विराजमान हो रहे हैं। भगवान अपने नेत्रों से हम लोगों के ऊपर अपने गुणों की वर्षा से कर रहे हैं, क्योंकि भगवान एक गुणों के पुण्य है। भगवान के नेत्रों से गुणों का विकास होकर के हमारे नेत्रों में प्रवेश होकर के हमारे सारे शरीर में गुणों से परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान में अनंत गुण, क्षमा, दया, शांति, क्षमता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग, भगवान उनको संभाव से देखते हैं। तो एक प्रकार से वो क्षमता हमारे भीतर में बाहर भीतर में परिपूर्ण होने से कोई भी दोष से नहीं रह सकता। भगवान जो है समझो कि प्रेम भाव से देखते हैं, मानो हमारे सुसुप्त हृदय के बीच में प्रेम कितनी जागृति है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक समझो कि प्रेम की मूर्ति हो, बाहर भीतर नीचे ऊपर प्रेम परिपूर्ण है। वही आनंद के रूप में दिखा है, वही उसी को अमृत कहते हैं। ऐसे आनंद की कोई सीमा नहीं। मैं एक अपने प्रेम की मूर्ति हूँ, भगवान भी प्रेम की मूर्ति है। भगवान हमारे ऊपर
समझो कि ज्ञान भाव से देखते हैं, तुम्हारे मूल जीवन के वहाँ ज्ञान की परिपूर्णता होने से ज्ञान प्रतीत होता है, ज्ञान की बहुलता प्रतीत होती है। भगवान समझो कि हमारे बाहर भीतर नीचे ऊपर निराकार रूप से पहले से ही थे, तो वही भगवान एक प्रकार से हमारे सामने आकाश के बीच के वहाँ सगुण साकार के रूप में प्रकट होकर के प्रतीत होते हैं। भगवान का जो स्वरूप है, जो धातु है, वो धातु तेजोमय धातु है। भगवान का स्वरूप तेजस है, हम लोगों का स्वरूप है स्वरूप पार्थिव है। इसमें पृथ्वी की प्रधानता है, उसमें तेज की प्रधानता है। वही तेज का पुण्य आकाश के बीच में विराजमान हो करके एक प्रत्यक्ष माफक भगवान से दिख रहे हैं। उनके चरण बड़े सुंदर और कोमल है, उनको छूने से शरीर में रोमांच उठते हैं। उनके चरण बहुत ही सुंदर और कोमल, चिकने और चमकीले हैं। इसी प्रकार से उनकी अंगुलियां जो है उससे भी बढ़कर सुशोभित हो रही है। उनके वहाँ नाखूनों की ज्योति अलग है, जैसे कोई रतन जली हुई हो, और उनके दोनों पीढ़ियां और दोनों गोले जंग भी इसी प्रकार से थी, चमकीली है और चिकनी है। और भगवान पीताम्बर पहने हुए, जिससे उनका सारा बदन, सारा शरीर जो शरीर में चमक रहा है। और कमर जिनकी पतली है, नाम गंभीर है, कमर के पुष्प की माफक गौर है, और उदर के ऊपर 3 रेखा पड़ती है, 4 भुजा है। वो चारों भुजा गोड़ों से नीचे तक लंबी है या गोड़ों तक लंबी है, और 2 भुजा ऊपर को उठी हुई है, 2 नीचे को पसरी है। चारों भुजाओं के वहाँ अंगूठी पहरे हुए, कड़ा पहरे हुए, बाजू में बांधे हुए, और भुजाएं चारों ऊपर से मोटी, नीचे से पतली है, और बहुत चिकनी है, चमकीली है, सुंदर है और कोमल है। भगवान की छाती ऐसो चूड़ी है जिसको बखस्तल कहते हैं, और भगवान के गले में अनेक प्रकार की माला है। भगवान बनमाला परे हुए हैं, 5 प्रकार के पुष्पों की माला भगवान ने धारण कर रखी है। वो नाभि तक है, उससे भी नीचे से लड़ती है। दूसरी माला नाभि तक है, और भी रत्नों की, मोतियों की और सोने की माला वो पैर रखी है, और हार पैर रखे हुए, अनेक प्रकार के आभूषण भगवान धारण कर रखे हैं। कोष तो मैया से धारण कर रखी है। भगवान के कंधे पुष्ट हैं, और गला जो सो आपने लंबा है, थोड़ी सुंदर है, और भगवान हंसते हैं, जिसे भगवान के दांत दिखते हैं, दांतों की पंक्ति मोतियों की पंक्ति हो, उनको हीरों की पंक्ति हो, तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं। उनकी बाणें बड़ी गंभीर और बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल और बहुत ही प्यारी और मधुर है। मानो कानों के लिए अमृत के समान है। भगवान का स्पर्श आंखों के लिए अमृत के समान है। भगवान का दर्शन नेत्रों के लिए अमृत के समान है। भगवान में जो सुगंध है वो नासिका के लिए अमृत के समान है। भगवान का दर्शन, भाषण, स्पर्श, ये सब एक प्रकार से अलौकिक है और रसमय है, अमृतमय है, प्रेममय है। भगवान बोलते हैं तो उनका अर्थ और अगर मैंने नीचे ऊपर के दोनों होठ ऐसे हालते हैं, तो उनकी चाल को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, मन से मुग्ध हो जाता है। भगवान मानो हम लोगों को मोहित कर रहे हैं, जैसे कोई अपने जादू से किसी को मोहित करे। भगवान का जो देखना और हम लोगों की तरफ में दृष्टि डालना, दृष्टिपात करना, ये प्रकार से अपनी तरफ आकर्षण करना है। भगवान की नासिका बहुत ही सुंदर है, और दोनों कटोरियों में गाल एकदम चमकीले और बहुत कोमल सुंदर है, और उंगलियों की आभा उस पर पड़ती है, उससे और भी शोभा बढ़ जाती है। दोनों कान विशाल है, कानों के वहाँ मकर आकृत रत्न जनित सोने के कुंडल है, और वो जल जल चमचम रहे हैं। दोनों नेत्र खुले हुए हैं और हर वक्त खुले रहते हैं, कभी भगवान पलक नहीं मारते, और एक टके मानो हमारी तरफ देख रहे हैं। हम भगवान के नेत्रों से नेत्र मिला रहे हैं, भगवान हमको देखते हैं, हम भगवान को देखते हैं। हम नेत्रों से भगवान को ऐसा देख रहे हैं कि मानो भगवान को हम अपने में पी जाए, प्रवेश कर जाए, या एक प्रकार से देखते हैं। भगवान के नेत्रों से जब जो अपने प्रकाश ज्ञान की ज्योति एक प्रकार से प्रकाशित हो रही है।
भगवान हम लोगों के ऊपर मैंने ज्ञान और आनंद और शांति का प्रभाव डाल दें, जिससे हमारे नीचे ऊपर बाहर लेकर मानो शांति की कोई बाढ़ आ गई हो, शांति का समुद्र गुजर गया हो और उसके बीच में हम एकदम मगन हैं। भगवान का जो ललाट है बहुत ही चमके है और उसके ऊपर से भारी तिलक हो रहे हैं और उससे ललाट के ऊपर एक प्रकार से माने से भारी तिलक सुशोभित हो रहे हैं और शीश के ऊपर काले रंग के केस, गोरे रंग केस हैं और उस पर रत्न जैसे सोने का मुक्त से भगवान बांध रखा है। भगवान के बुखार दिन के चारों तरफ आपने भगवान के प्रकाश की किरणें खिली हुई है, जैसे सूर्य के चारों तरफ किरणें खिली हुई हो, किंतु सूर्य में जो गर्मी है वो गर्मी भगवान में नहीं। भगवान का स्वरूप शांति में है, दिव्य है, अलौकिक है और प्रकाश उससे सभी बढ़ करके है, शांति चंद्रमा से भी बढ़ करके है, सुंदरता कामदेव से भी बढ़ करके है, क्षमा पृथ्वी से भी बढ़ करके है। सभी बातें भगवान के में अलौकिक और अद्भुत है। हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषों शाश्वतम दिव्यम आदिव्यम अजुम्बिहुम। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्तुति है कि प्रभु आप ही जो परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, शाश्वत पुरुष हो, अज्ञ अविनाशी हो, सर्वव्यापी हो। और प्रार्थना यही है कि प्रभु एक प्रकार से ऐसा आपका ध्यान हर वक्त बना रहे, आप हम कभी ऐसा नहीं भूलें और आपके में परम प्रेम है, परम श्रद्धा है और सूर्य की विशुद्ध प्रेम है। यही आपसे प्रार्थना है। आप हमारे सब कुछ है, आप हमारे भाई बंधु माता पिता सखा सुन धन प्राण जीवन सब कुछ हमारे आप ही हैं। आपका जो दर्शन भाषण स्पर्श वार्तालाप सभी ऐसो अमृतमय है, रसमय है, मधुर है। आपका दर्शन भी मधुर, आप का स्वरूप भी ऐसो मधुर है, आपका नाम भी मधुर, आपके गुण भी मधुर, आपका चरित्र भी ऐसो मधुर, आपका प्रभाव भी ऐसो मधुर, आपके आभूषण भी मधुर, आपका सब कुछ ऐसो मधुर है। जब आपका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो फिर उसको अपने आप का होश नहीं रहता है, केवल आपका उसको ज्ञान रहता है और आपके साथ किसी का भी ज्ञान नहीं रहता। जब फिर थोड़ी देर के बाद ज्ञान होता है तो फिर आपके साथ के माँ जब अपने सुंदर की ज्ञान होता है वो अलग ज्ञान होता है। वहाँ लज्जा भय मान बड़ाई और ये सब कुछ नहीं रहते हैं। वहाँ स्तुति और प्रार्थना ये भी सब समाप्त हो जाते हैं। भगत की चेष्टा सारी भगवान के लिए और भगवान की भक्त के लिए इस प्रकार से थी। मानो उत्तर जो है भगवान को आह्लादित करने के लिए भक्त की सारी चेष्टा आया करती है। इस प्रकार से थी आपने देख करके इसको जो इस रस को हर वक्त पान करता रहना चाहिए। ऐसा ध्यान दिन रात हर वक्त बना रहे, ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए। इसमें दो बात है। एक बात तो यह पूछी गई कि भगवान जो आयुध धारण करते हैं इस विषय के में कहना चाहिए, इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है। तो वास्तु के बीच में तो भगवान ही जाने। भगवान के आयुधों के विषय में वे क्यों धारण करते हैं, इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है। एक अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान बतलाया जा सकता है, वो ठीक भी हो सके और नहीं भी हो सके। भगवान जो है उनका प्रकट होना, अवतार लेना का तीन हेतु गीता में बतलाए गए कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं जो प्रकट होता हूँ क्यों कि साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। तो ये भगवान के जो आयुध हैं ये दुष्टों के संहार करने के लिए हैं। एक तो बाहर के दुष्ट होते हैं और एक भीतर के। बाहर के तो राक्ष आदि जो है, दैत्य आदि जो है, उनको मारने के लिए भगवान हर वक्त जो है हथियार धारण
ही अपने तत्पर रहते हैं, तो कोई भी बाहर का शत्रु हमारे भजन ध्यान में विघ्न नहीं डाल सकता, क्योंकि हमारे प्रभु सब प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं और यह रक्षा की भी है। जब जब ऐसी बात आई है तो भगवान ने रक्षा की भी है। दुर्वासा ऋषि अमरीश को मारने के लिए कृत्या पैदा की, तो भगवान का चक्र जो है स्वयं उनकी रक्षा करते थे। तो जब वो कृत्या मारने के लिए आई प्रहलाद को नहीं अमरीश को, प्रहलाद की भी बात है इसलिए प्रहलाद का नाम आ गया। अमरीश को वो मारने के लिए दौड़ी तो सुदर्शन चक्कर एक सरल चल करके उसको खत्म कर दिया, कृत्या को मार डाला। और ये चेतावनी दी हम अपने दुर्वासा को कि तुम अब सावधान हो। तो दुर्वासा बेचारा चारों तरफ भागता हुआ कहीं ठोर नहीं मिली, आखिर में भगवान के पास क्या, तो भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ, उसी की तू शरण जा और कोई दूसरा तुम्हारे लिए उपाय नहीं है। और वहां आया दुर्वासा हाथ जोड़े आए, किंतु अमरीश उसके पैरों में हाथ जोड़े तैयार है। दुर्वासा त्राईमान रक्षा करो। तो अमरीश एक प्रकार से उस सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं, हे देव इस ब्राह्मण की आप रक्षा करो। तो यह भक्तों का भाव। और भगवान के चक्र की बात आपके समझ में आई होगी। प्रहलाद का नाम इसलिए आ गया, इसी प्रकार से थी प्रहलाद भगवान की भक्ति के वहां डटा रहा। हिरण्याकशिपु ने बहुत कुछ समझा, किंतु प्रहलाद कहा कि मेरी बस की बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति को छोड़ नहीं सकता। तो संडमर्क को कह दिया कि इसको तुम मार डालो। तो संडमर्क ने कृत्या पैदा की, तो कृत्या को प्रहलाद पर छोड़ दी। तो उसी वक्त जो सो भगवान का चक्कर चला, कृत्या का भी नाश कर डाला और संडमर्क को भी मार डाला। फिर उसने देखा कि मेरे निमित्त से गुरुपुत्र मारे गए। तो प्रहलाद ने ये कहा कि यदि गुरुपुत्रों में मेरा द्वेष में थार न है तो उसके प्रभाव से ये जीवित हो जाओ। तो वे जीवित हो। तो भक्त का भाव तो ऐसा होना चाहिए जैसा प्रहलाद का था और जैसा अमरीश का था। और भगवान के चक्र का यही कर्तव्य है। तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो भगवान का जो चक्र है इसी प्रकार से गदा है। तो ये दुष्टों का संहार करने के लिए है। और कोई भी एक प्रकार से थी उनके ऊपर अत्याचार करे तो उसको शिक्षा देने के लिए। ऐसे ही हमारे हृदय के वहां जो काम क्रोध लोभ मोह है वह आक्रमण करे तो उनको मारने के लिए भी वह शस्त्र तैयार है, भीतर से भीतर उनको विनाश कर दे। भगवान का जो शंख है इसकी कथा ये आती है कि ध्रुव को जब छुआ दिया तो छुआने के साथ ही सारे शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव को हो गया। ध्रुव ने कहा प्रभु आप वर मांगने के लिए कहते हो तो मैं यही वर मांगता हूं कि मुझको वेद और शास्त्रों का ज्ञान बिना ही पढ़े हो जाए। तो 5 वर्ष का ध्रुव था, उसके गाल के संग छुआ दिया, सारे शास्त्रों का ज्ञान बिना ही पढ़े ध्रुव को हो गया 5 वर्ष के बालक को। और दूसरे काम में भी संग आता है कि जिस समय के बीच के मां शत्रुओं के हृदय को कंपित कर देते हैं संग बजा करके की। महाभारत में ये बात जगह जगह आती है। जब कौरव पांडवों की लड़ाई होती थी उस समय के बीच के वहां अर्जुन के रथ पर बैठे हुए भगवान 5 जन संग को बजाते थे और अर्जुन देवदत्त संग को। तो इससे धृतराष्ट्र पक्ष के जो योद्धा है उनके
हृदय विदीर्ण हो जाते थे। भगवान की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं अस्त्र लेकर के युद्ध नहीं करूंगा, किंतु ये बात तो नहीं थी कि शंख नहीं बजाऊंगा। तो भगवान तो अपना शंख से सारा काम कर लेते थे। इसी प्रकार से हनुमान जी जो है वो ध्वजा के वहां बैठे हुए गर्जना करते थे, तो समझो कि दुष्ट एकदम घबरा जाते थे प्रतिपक्षी। कहीं कहीं तो ऐसी बात आती है कि हनुमान जी की गर्जना को सुन करके और हाथी और घोड़े मलमूत्र का त्याग करने लग जाते। तो अर्जुन और भीम बाणों से और गदा से जो काम लेते थे, हनुमान जी गर्जना से और भगवान सिंह में जाकर वो काम ले जाते थे। और भगवान का जो चौथा जो कमल है, इस को दिखला करके भगवान ये आदेश देते हैं कि सृष्टि की आदि के मां मेरी नाभि से एक कमल पैदा हो, और उस कमल से थी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा से थी यह सारी संसार उत्पन्न हुई। सारी संसार की उत्पत्ति करने वाला ये मेरा कमल है। ये भगवान दिग्दर्शन कराते। चार आयुध है, तो ये चारों आयुधों की बात आपको बतलाई। मैं अपने भाव के अनुसार बतलाई है, कहां तक ठीक है कहां तक बेठीक है ये तो भगवान नहीं जानते। भगवान का जो तत्व और रहस्य है और भगवान के आयुधों